शानदार हदीस, कलेजा गदगद करेगा कि अल्लाह ने नबी को कितना इख्तियार दिया है। वो अंधा है, अंधा। जो नबी का इख्तियार ना माने वो पगला है, पगला। जो नबी का इख्तियार ना माने उसको कहिए या तो आगरा में भर्ती लो, और आगरा नहीं ठीक हुआ तो अच्छे अच्छे रांची में ठीक हो जाते हैं, क्योंकि रांची में करंट भी लगता है, जूते भी पड़ते हैं। तो रांची के पागल खाने पे जो पागल खाना, जो पागल कहीं सही नहीं होता हो, हजरत से पूछिए, रांची में वो पागल तो सही हो ही जाएगा। अभी कई हदीस सुन लिया, जोर से बोलो। पांचवी सुना दिया, मतलब सुनिए। इधर देखिए, नबी के एक गुलाम थे, इधर देखिए, नबी के साथ 24 घंटा जो गुलाम थे उनका नाम है रबिया। क्या नाम है? जो रात और दिन नबी की बारगाह में रहते, यानी 24 घंटा नबी की बारगाह में रहते और नबी की खिदमत करते, उनका नाम है हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु। और जो सफर में रहते, नबी का सामान उठाते, इधर देखिए, नबी का बोझ उठाते, उनका नाम हजरत सफीना। क्या नाम है? सफीना। नाम कुछ और था, लेकिन नबी ने मुस्कुराकर एक दिन कह दिया कि तुम सफीना लगते हो। सफीना का माना कश्ती, सफीना का माना कश्ती। वो बहुत ज्यादा सामान, इधर कूली की तरह, कूली की तरह, इधर देखिए, सर पर सामान लादते और सफर में चलते। तो नबी ने मुस्कुराकर कहा, या नबी ने फरमाया, ऐ शख्स तुम तो सफीना लगते हो। उसी दिन से लोग उनका नाम भूल गए और उनको सफीना सफीना सफीना, यानी सफीना का माना कश्ती के नाम से बोलो मौसूम करने लगे। ये नबी की मोहब्बत है। जैसे अबू हुरैरा, इनका नाम अब्दुर्रहमान है, लेकिन बिल्ली से बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन बिल्ली को कुर्ते में छुपाए हुए नबी के पास आए, छोटा सा बच्चा लिए हुए। नबी ने देखा कि बिल्ली से बहुत मोहब्बत कर रहा है। नबी ने फरमाया, या अबा हुरैरा। नबी ने फरमाया, ऐ बिल्ली के बाप, ऐ बिल्ली के बाप। उसी दिन से लोग उनका नाम अबू हुरैरा कहने लगे। ये तो नबी का प्यार है। अब आगे चलिए, मतलब सुनिए, मतलब इधर देखिए। हजरत सफीना एक दफा अपने साथियों से बिछड़ गए। क्या हो गए? जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, माशाअल्लाह। अपने साथियों से क्या हो गए? जोर से बोलो। अपने साथियों से क्या हो गए? जोर से बोलो। हजरत सफीना अपने साथियों से क्या हो गए? बिछड़ गए। इधर देखिए, बिछड़ गए। माशाअल्लाह, बैठिए, आप जल्दी बैठाइए, बैठिए। माशाअल्लाह, इन बच्चों की दस्तार, अरे माशाअल्लाह, मैं समझ रहा था कहीं दूसरी जगह के बच्चे हैं, लेकिन पता चला अपने इस मदरसे के बच्चे हैं। आप लोग समझते हैं, इधर देखिए, माशाअल्लाह, आप लोग एक सूरा याद नहीं कर पाते, 2 सूरा याद नहीं कर पाते, इधर देखिए, एक पारा याद नहीं कर पाते, लेकिन इन बच्चों को देखिए, माशाअल्लाह। और ये भी नाबीना, एक बच्चा इसमें नाबीना है। अल्लाह कसम खुदा, इधर देखिए, ये मेरे रब का एहसान देखिए, उसका फजलो करम देखिए। आज ये 5 बच्चे आपके सामने दूल्हा बनाए जाएंगे, माशाअल्लाह। और ये मौलाना साइम रजा, जो हमेशा साइम ही रहते हैं, हाँ जी, हमेशा साइम रहते हैं। साल के 12 महीना जंगल में हो तो भी साइम, और जलसे में हो तो भी साइम, साइम, साइम। इधर देखिए, ये कहते हैं कि 1.5 साल में एक बच्चा हाफिज हुआ। ये तो बहुत बड़ी बात है, माशाअल्लाह। आज आप एक सूरा याद नहीं कर पाते, लेकिन ये मेरे रब का फजलो एहसान है कि आपके दिए हुए पैसों से, इधर देखिए, यहां के उस्ताजों ने इतनी मेहनत की कि माशाअल्लाह पहली मर्तबा, आज पहली मर्तबा इस मदरसे से 5 बच्चे हाफिज़े कुरान बनकर निकल रहे। अगर आपने, इधर देखिए, इस मदरसे का ताउन किया और जमकर, इधर देखिए, इस मदरसे का ख्याल रखा, इस मदरसे से कांधा मिलाकर चले, मुहतमिम और नाजिम का साथ देते रहे, जनाब मौलाना साइम साहब की बात मानते रहे, तो आज 5 है। इधर देखिए,
आने वाले साल में इंशाअल्लाह 10-15 बच्चे निकलेंगे और बच्चों को देखेंगे, आप मुकद्दर पर नाज करें, कल कयामत के मैदान में इनके भी सर पर ताज होगा और इनके माँ बाप के सर पर भी ताज होगा। और इतनी रोशनी होगी कि सूरज की तरह। लोग पूछेंगे ये कौन लोग हैं? जवाब देंगे फरिश्ते, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था। तो आप भी जज्बा पैदा करो, इंजीनियर जरूर बनाओ, डॉक्टर जरूर बनाओ, इधर देखो आईएएस बनाओ, आईसी बोलो आईपीएस बनाओ, चाहे पीसीएस बनाओ, जो भी बनाना है बनाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूरियात दीन के मुताबिक, बोलिए जरूरियात दीन की आशनाई जरूर कराओ और दीन की जरूरतों से वाकिफ जरूर कराओ और इतनी तालीम जरूर दो दीन की कि दीन को पहचान सके, जरूरियात दीन को पहचान सके। और अगर आप चाहते हो कि और मेरा बच्चा आगे बढ़े तो हाफिज बनाओ, और आगे बढ़े तो आलिम बनाओ, और आगे बढ़े तो मुफ्ती बनाओ, मुफ्ती, ताकि तुम्हारा बच्चा दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। एक मर्तबा और बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अबू दाऊद शरीफ पेज नंबर 508, अबू दाऊद शरीफ पेज नंबर 508। अल्लाह अल्लाह। अन उमारा बिन खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अम्महु हद्दसहु व हुवा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अक़बल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खुज़ैमा फ़क़ाल बिमा तशहदु फ़क़ाल बित्तस्दीक़िका या रसूल अल्लाह फ़जअल अन्नबिय्यु शहादत खुज़ैमा शहादत रजुलैन। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? ये बताइए, अपना कपार अगर कोई खुद फोड़ ले तो उससे बड़ा मुजरिम कौन है? आप अपने जलसा को खुद खराब कर रहे हो। रब्बानी साहब पसीना गिरा रहे हैं और तुम लोगों के जहन को चाय की तरफ, हट जाओ उधर जाके पिलाओ चाय। मजाक समझ रखा है क्या मुझको? है चाय पिलाने से लोगों की नजर, इधर देखिए, चाय वाले को देखती है, मुझसे नजर हट जाती है, क्या समझोगे? आप जमाओ चाय तो आप जाकर घर में 1 नंबर चाय पी सकते हो, लेकिन मौलाना रब्बानी आपको बार बार नहीं मिलेंगे। मिलेंगे? ये हमारे उलमा जो स्टेज पर आए, इनका चेहरा आपको बार बार देखने को, ये हमारे बोलिए हमारे मुहिब्बे गिरामी, हमारी जमात के शेर कारी अब्दुल मुबीन साहब, ये आपको बार बार नहीं मिलेंगे। देखो, उलमा से फैज हासिल करो। इजाजत है? मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो 4। अगर चौथी सुन चुके मतलब सुनना चाहते हैं तो चुपचाप से बैठो। है बाबू, कहां जा रहे? ओ छुट्टी लेके जा रहा है, जाओ। हाँ, अगर किसी को जाना हो तो ऐसे ही उंगली देखा करे, बगैर उंगली के छुट्टी नहीं मिलेगी। इजाजत है? तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। अभी मैंने किस किताब की हदीस सुनाई? जोर से बोलो। अबू दाऊद शरीफ पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। 508। ये मजमुआ है, इधर देखिए 508। इधर देखिए हजरत उमारा बिन खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इधर देखिए, वो फरमाते हैं कि मेरे चचा ने मुझसे हदीस बयान की। मेरे चचा ने मुझसे हदीस बयान की जो सहाबी रसूल है। कौन कहते हैं? हजरत उमारा। क्या हदीस बयान की? कि एक दफा मेरे नबी ने घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा? जोर से बोलो। बहुत शानदार वाकया, दिल से सुनिएगा। एक दफा मेरे नबी ने क्या खरीदा? जोर से बोलो। घोड़ा। बहुत शानदार घोड़ा खरीदा। इधर देखिए, लेकिन इधर देखिए, नबी ने उस वक्त पैसा नहीं दिया। आपने कहा, ऐ घोड़ा वाला, तू मेरे साथ चल, मैं आगे आगे चल रहा हूं, पीछे पीछे चलो, घोड़ा मेरे घर तक पहुंचा दो और वहीं पहुंचकर तुम मुझसे पैसा ले लो। ये बात हुई। जल्दी बोलिए, ये बात हो गई।
अब नबी आगे आगे, घोड़ा वाला पीछे पीछे। घोड़ा इतना खूबसूरत था, इतना हसीन था कि रास्ते में जो भी घोड़ा देखता, घोड़े पर जिसकी भी नजर पड़ती, वो घोड़े वाले से मोल भाव करने लगता, वो घोड़े वाले से मोल भाव करने लगता। घोड़ा वाला देखा कि खरीदार बहुत है, मोहम्मद आगे निकल जाए, मैं चुपचाप बेचकर फुर्सत पालूं। नबी आगे आगे, घोड़ा वाला पीछे पीछे। जो भी आदमी मिलता उससे मोल भाव कर लेता। नबी के कान तक आवाज पहुंची तो नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ घोड़ा वाला, क्या तूने मुझसे घोड़ा नहीं बेच दिया है? उसने कहा, अगर कोई गवाह हो तो पेश करो, मैंने आपसे घोड़ा नहीं बेचा है। नबी ने फरमाया, मैंने घोड़े का सौदा तय कर लिया है, पैसे की बात है। मैंने तुमसे कहा है घोड़ा दर पे पहुंचा दो, घर तक पहुंचा दो, वहीं पहुंचकर तुम्हें पैसा दूंगा। तुमसे ये मुआहिदा हुआ है। उसने कहा, कोई मुआहिदा नहीं, अगर कोई गवाह हो तो पेश करो। किसने कहा? जल्दी बोलो। घोड़े वाले ने कहा, मैं आपकी बात नहीं, यानी मेरे आका को झूठलाने लगा। अरे बोलो, जोर से बोलो। मेरे नबी को झूठलाने लगा, कहने लगा अगर कोई गवाह हो तो पेश करो। इधर देखिए, तो नबी के सामने उस वक्त कोई गवाह नहीं था। इधर देखिए, जब नबी, इधर देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घोड़ा वाला, जब घोड़ा वाला मेरे आका से बहस करने लगा, इधर देखिए, अचानक हजरते खुज़ैमा तशरीफ ले आए। हजरते खुज़ैमा ने देखा घोड़ा वाला कह रहा है अगर कोई गवाह हो तो पेश करो। हजरते खुज़ैमा मचल गए, कहने लगे, ऐ घोड़ा बेचने वाले, मैं गवाह हूं कि नबी ने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है। जैसे हजरते खुज़ैमा ने गवाही दी, इधर देखिए, घोड़ा वाले को घोड़ा देना पड़ा। नबी ने, इधर देखिए, घोड़ा खरीदा, उसे पैसा दिया। कुछ देर के बाद इधर देखिए, नबी, मेरे प्यारे नबी हजरते खुज़ैमा के पास आए। फरमाया, ऐ खुज़ैमा, जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था तू मौजूद नहीं था, तूने गवाही कैसे दी? जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था तू मौजूद नहीं था, तूने देखा नहीं था, तूने गवाही कैसे दी? हजरते खुज़ैमा मचल कर कहने लगे, रो रो कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के महबूब हैं, हम आप पर ईमान रखते हैं। इस रूए जमीन पर आपसे सच्चा कोई, आपसे बड़ा सच्चा, आपसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं है, आपकी तरह अमीन कोई नहीं है। हमारा ईमान है आप अल्लाह के नबी हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते। ये अल्लाह के नबी, आपकी नबूवत पर हम ईमान रखते हैं। ये अल्लाह के महबूब, अगरचे मैंने देखा नहीं लेकिन हमारा ईमान है, आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, इसीलिए मैंने गवाही दिया। ये अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के महबूब हैं। कोई बात? बैठिए बैठिए, जल्दी बैठिए। हमारे नबी की शान क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा साहिबे, अरे जोर से बोलो, साहिबे, हाथ उठाकर बोलो, साहिबे ईमान। अभी कई हदीस सुनी, जोर से बोलो, 4। लगता है आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? अगर थके नहीं तो हदीस तो बहुत है। अब मैं वो हदीस सुना रहा हूं कि नबी की हुकूमत, इधर देखिए, शरीयत में तो है ही, इधर देखिए, दीनी बातों में नबी को इख्तियार है, दुनियावी चीजों में भी नबी की हुकूमत है।
जंगल पर नबी की हुकूमत, चरिंद परिंद पर नबी की हुकूमत, इधर देखिए दरिया समंदर पर नबी की हुकूमत। अल्लाह ने नबी को इतना पावर दिया है कि नबी चाहे तो बोलो पहाड़ को सोना बना दे, नबी चाहे तो सुरैया को सरा कर दे, नबी चाहे तो जर्रा को आफताब कर दे, नबी चाहे तो अपनी उंगलियों से चश्मा जारी कर दे। अल्लाह ने नबी को सब पावर दिया है। आप समझते हैं कि नबी को सिर्फ हम ही लोग पहचानते हैं, ऐसा नहीं है। ये सारी मखलूक नबी को पहचानती है, ये पेड़ पौधे सब नबी को पहचानते हैं। इधर देखिए, आप समझते सिर्फ हम ही कलमा पढ़ते हैं, हर चीज नबी का कलमा पढ़ती है। अरे जोर से बोलो, हर चीज नबी का कलमा पढ़ती है। चरिंद परिंद नबी का कलमा पढ़ते हैं, ये जंगल के जानवर भी नबी का कलमा पढ़ते हैं और नबी को पहचानते हैं। ज्यादा हदीस नहीं, वादा किया है तो सारे उलमा का ख्याल रखूंगा और अपना भी ख्याल रखूंगा, कोई जाएगा नहीं। बिल्कुल वादे के मुताबिक 4 सुना चुका, अब 5वीं हदीस जल्दी से सुनिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह, मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबुल करामत सफ़ा नंबर 545 अनि इब्नुल मुनकदिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना सफ़ीनत मौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख्ताल जैश बिअर्दिर रूम औ उसिरा फंतलका हारिबन यल्तमिसुल जैश फैज़ा हुवा बिल असद फ़क़ाल या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह कान मिन अमरी कैत व कैता फ़अक़बल अल असद लहू बसबसतन हत्ता क़ाम इला जंबी कुल्लमा समिया सौतन कुल्लमा समिया सौतन कुल्लमा समिया सौतन फ़अक़बल कुल्लमा समिया सौतन अहवा इलैहि फ़अक़बल सुम्मा अक़बल यमशी हत्ता बलगल जैश सुम्मा रजल असद। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सलका यसलुको सालिकन, लेकिन जनाब सालिक साहब खामोश है। ये बताइए, बात समझ में आ रही है? अच्छा ये बताइए, तकरीर करने में मेहनत है कि सुनने में है? हाथ उठाओ। अच्छा ये बताइए, बिरयानी बनाने में मेहनत है कि खाने में? आप लोग तकरीर करना आसान समझते हैं। ठंडी भी मुझसे शर्माती है कि किस मौलवी से पाला पड़ गया है। ठंडी को भी पसीना आने लगता है। बात समझ में आ रही है? मैंने अभी आपको कई हदीस सुनाई, 4 सुना चुका, 5वीं सुना दिया।